नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग भवानी प्रसाद मिश्र के कविताओं या उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र, इनको कविता का गांधी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविता का गांधी। और इनको कविता का गांधी किसने कहा था? किसने कहा था? उदय प्रकाश ने। उदय प्रकाश ने कहा था। और ये खुद को गांधी का बेटा मानते थे। क्या मानते थे? गांधी का बेटा मानते थे। अब इनकी काव्य रचनाओं के बारे में जानिए। और ये प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। कौन थे? गांधी विचारक कवि थे। ठीक है। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानिए। पहली रचना है इनकी गीत फरोश। क्या है? गीत फरोश। अब इसका रचना काल है 1953 ईस्वी। कब है? 1953 ईस्वी। दूसरा है चकित है दुख। ये है 1968 ईस्वी। इसका रचना काल 1968 ईस्वी में है। अनाम तुम आते हैं 1979 ईस्वी। संप्रति 1982 ईस्वी में लिखी गई। ये सारी भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृतियाँ या रचनाएं हैं। इसके बाद अंधेरी कविताएं। क्या हैं? अंधेरी कविताएं। सन 1968 ईस्वी। परिवर्तन जिए 1976 ईस्वी। नीली रेखा तक 1984 ईस्वी। गांधी पंचसती। इन्होंने गांधी जी के बारे में भी गांधी पंचसती लिखा है, क्योंकि ये गांधीवादी विचारक थे और ये खुद को गांधी का बेटा मानते थे। गांधी पंचसती का रचना काल सन 1969 ईस्वी है। कब है? सन 1969 ईस्वी है। इदम नामम सन 1977 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? सन 1977 ईस्वी में लिखा गया। तूस की आग 1985 ईस्वी। कब है? 1985 ईस्वी। बुनी हुई रस्सी सन 1971 ईस्वी में लिखा गया था भवानी मिश्र जी के द्वारा। शरीर कविता फसले फूल सन 1980 ईस्वी। अंतर्गत 1979 ईस्वी। खुशबू के शिलालेख 1973 ईस्वी। मानसरोवर दिन सन 1981 ईस्वी। त्रिकाल संध्या इनका 1978 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? सन 1978 ईस्वी में लिखा गया था।
व्यक्तिगत 1973 ईस्वी, कब है 1973 ईस्वी में व्यक्तिगत की रचना हुई थी। लास्ट आता है इनका कालजयी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है, जो कई कविताओं में पूछी जाती है। कालजयी, जिसका प्रकाशन सन 1980 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था। ये एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। अब भवानी प्रसाद जी को सहजता का कवि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सहजता का कवि, सहजता का कवि कहा जाता था। अब इनकी चर्चित कविताएं जो हैं, अभी तक तो इनकी रचनाएं थी या कृतियां थी। अब इनकी जो चर्चित कविताएं हैं, जो बहुत ही चर्चित हुई हैं, वो हैं कमल के फूल। क्या हैं? कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल और बाड़ी की दीनता। क्या है? बाड़ी की दीनता, टूटने का सुख। किस चीज़ का सुख? टूटने का सुख। गीत फरोश, ये सारे भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं हैं। क्या हैं? चर्चित कविताएं हैं। अब भवानी प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? भवानी प्रसाद जी का जन्म सन 1913 ईस्वी में हुआ था। सन 1913 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी, क्या हुई थी? इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। और ये मध्य प्रदेश में हुई थी, नरसिंहपुर में। कहाँ हुई थी? नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में। एमपी या मध्य प्रदेश, जो ही समझ लीजिए। इन्होंने, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल घोषित हुआ था, तब उस दौरान वो सुबह दोपहर शाम तीनों बेलाओं में उन्होंने कविताएं लिखी थी। सुबह दोपहर शाम तीनों बेलाओं में इन्होंने कविताएं लिखी थी, जिसका प्रकाशन या जिसका नाम इन्होंने त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित किया। किस नाम से प्रकाशित किया? त्रिकाल संध्या के नाम से इसका प्रकाशन किया। अब भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पुरस्कार इन्हें किस लिए मिला था? ये बुनी हुई रस्सी, क्या है? बुनी हुई रस्सी, जो इनकी रचना है बुनी हुई रस्सी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या इन्हें सम्मान मिला था। 1972 ईस्वी में मिला था। क्या मिला था? कब मिला था? सन 1972 ईस्वी में इन्हें बुनी हुई रस्सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अब केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह केदारनाथ सिंह जो हैं वो नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते थे। क्या करते थे? नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते थे। किसको महत्व देते थे? बिंब को। बिंब को बहुत ही महत्व देते थे। अब इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ जो हैं वो हैं यहाँ से देखो। क्या है? यहाँ से देखो। दूसरा है अकाल में सारस। क्या है? अकाल में सारस। तीसरा उत्तर कबीर एवं अन्य कविताएं। क्या है? उत्तर कबीर एवं अन्य कविताएं। इनकी मुख्य रचना जो है बाघ। क्या है? बाघ। बाघ ये एक लंबी कविता है। क्या है? एक लंबी कविता। ये एक लंबी कविता है। इसके बाद इनका और भी प्रकाशन है जो है टॉलस्टॉय और साइकिल। क्या है? टॉलस्टॉय और साइकिल। ये इनकी कविताएं हैं। ये इनकी कविताएं हैं, रचनाएं हैं। अब केदारनाथ जी की चर्चित रचनाएं जो हैं, जो रचनाएं काफ़ी चर्चित हुई थी वो हैं बनारस। पहली रचना क्या है? बनारस। दूसरा है अनागत। क्या है? अनागत। तीसरी है फर्क नहीं पड़ता। क्या है? फर्क नहीं पड़ता। ये केदारनाथ जी की रचनाएं हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे अभी बिल्कुल अभी। क्या है? अभी बिल्कुल अभी। अभी बिल्कुल अभी। अभी बिल्कुल अभी। इसके बाद है जमीन पक रही। क्या है? जमीन पक रही। यहाँ से देखो। सृष्टि पर पहरा। क्या है? सृष्टि पर पहरा। अब लास्ट में इनके जन्म के बारे में जान लीजिए। इनका जन्म जो हुआ था ये 1934 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 2018 ईस्वी में हुई। कब हुई? सन 2018 ईस्वी में हुई थी। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त था। क्या था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था सन 2013 ईस्वी में। कब? सन 2013 ईस्वी में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त था। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1989 ईस्वी में इन्हें मिला। सन 1989 ईस्वी में इन्हें मिला। कब मिला? सन 1989 ईस्वी में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें सन 2013 ईस्वी में मिला था।